देखिए लास्ट क्लास में हमने कुछ ग्राफ्स प्लॉट किए थे और उस उन ग्राफ्स में कुछ लीनियर फंक्शंस थे। इधर देख लें, बोर्ड पे देख लें, उसको छोड़ दें, अभी क्वेश्चन दिया होगा। कुछ ग्राफ्स हमने प्लॉट किए थे जिसमें लीनियर फंक्शंस थे और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया था। लीनियर फंक्शन में हमने बहुत सारी वेराइटीज उसमें लेके आए थे, +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। आपने देखा था कि पूरा एक जंक्शन सा बन गया था ग्राफ्स का। फिर हमने उसके बाद पावर फंक्शन भी प्लॉट किया था। पावर फंक्शन किसको हम कहते हैं? जैसे y इज इक्वल टू एक्स लीनियर फंक्शन है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पावर फंक्शन है। इस तरह से मैंने आपको बताया था। फिर एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, ये सारे आपको प्लॉट करने का तरीकेकार आ गया था। फिर उस एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन को भी हमने थोड़ा सा चेंज किया था। एक्स स्क्वायर +-1 +-2 +-3 को फिर मैंने आपको होमवर्क में भी कुछ ना कुछ चीजें इसमें ऐड करके दी थी, जो कि आपने समाओ जाके कुछ प्लॉटिंग की है। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो प्रीवियस क्लास में मैंने काम किया था उसको जल्दी से मैं एक एक नजर दिखाता हुआ आपको आगे लेके चलूंगा और आज कुछ नई चीजें करने लगे हम। मैं स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, उसके ऊपर आज थोड़ा सा काम करेंगे। बोर्ड पे भी लिख सकते हैं हम, मगर क्योंकि हमें जल्दी में जाना है तो इसीलिए मैं बोर्ड पे अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ है जिसमें कहा हुआ है कि ग्राफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आप कर चुके हो ये, मगर इसमें सिर्फ एक चीज नई लिखी हुई है, वो है ओवर द इंटरवल -2 कामा +2। अब ये -2 और +2 का मतलब क्या होता है भाई? इंटरवल मैं आपको उस दिन नहीं बताया है, इंटरवल थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटरवल आप समझते हो क्या होता है? व्हाट इज इंटरवल? इंटरवल बेसिकली एक किस्म की रेंज है, लोअर लिमिट अप टू दी अपर लिमिट। अब इस इंटरवल के अंदर चंद एक बातें आती है। एक ओपन इंटरवल आता है, एक क्लोज इंटरवल आता है, ठीक है। उसके बाद एक हाफ ओपन हाफ क्लोज आता है, ठीक है। अब वो कैसे है और किस तरह से, ये मैं आपको रियल लाइन पे समझाऊंगा। रियल लाइन आपको बखूबी पता है कि क्या होती है, ठीक है। लेट्स कंसीडर अ रियल लाइन जिसका मिड पॉइंट है 0। इसके इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स है और इस तरफ नेगेटिव नंबर से, ये आपको अब पता है, इसमें कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रेंज सिलेक्ट की है नंबर्स की फॉर द डोमेन पर्पस। आपको पता है कि डोमेन जब आप पुट करते हो तो इनफाइनाइट नंबर्स होता है। जैसे उस दिन मैंने इंटीजर्स कंसीडर किए थे तो इंटीजर्स इनफाइनाइट थे। तो समटाइम्स आपको एक फिक्स्ड रेंज दी जाती है कि यार इस रेंज के अंदर अंदर रहते हुए देखिए कि इसका ग्राफ किस तरह से आता है। जैसे इस क्वेश्चन ने कहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को प्लॉट कीजिए विद इन -2 टू +2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि हम -2 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? +2 तक जाएंगे। तो मतलब ये है कि हमने 0 पुट किया, +-1 पुट किया और +-2 पुट किया, और हमारा ग्राफ जो भी बनेगा इसका बनेगा, जो कि टेबल में शोन है। टेबल में अगर आप देखें तो चंद चीजें गिवन है, 0 गिवन है, +-1 गिवन है, +-2 गिवन है, और एक वैल्यू गिवन है 3/2। ये 3/2 क्या है? 3/2 का मतलब है 1.5। अब 1.5 भी -2 और 2 के दरमियान आता है। भाई देखें 1.5 कहां आएगा? यहां पर आएगा ना। तो ये भी अगेन रेंज उस जो डोमेन गिवन है उसी के अंदर लाई करता है, ठीक है जी। बीच वाली वैल्यूज को कंसीडर करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको मैंने रेंज दी है -2 से लेकर +2 तक, तो उसके दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स हैं और कोई भी नंबर आ जाए तो आप उसको बखूबी पहचान सकते हैं। मसला कहाँ आता है? हमेशा मसला सरहदों पे आता है, जहां पे बाउंड्री होती है, जहां पे लाइन खिंची हुई होती है, मसला आता है वहां पे। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का मसला होता है। अब मैं चंद चीजें यहां पे लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक ये चीज लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ इस तरह से ही होता है, वरना कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है। मुझे एग्जैक्टली इसका इंटरवल का, ओपन इंटरवल का इस तरह से आइडिया नहीं है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। दूसरा फिर ऐसे होता है -2 से। मैं यहाँ पे थीम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी सैंपल में आपको बता दूंगा। 95% चांसेस हैं कि सैंपल इसके यही है।
बट हो सकता है कि आई एम मिस्टेकन। लेकिन चार चीजें मैंने लिखी हैं, अगर आपको नजर आ रही हो। क्या चार चीजें मैंने लिखी है, इधर लिख लेता हूँ बोर्ड बाहर। एक है 2,2 इस तरह से, दूसरा है -2, -2,2 इस तरह से, तीसरा है -2,2 इस तरह से, और चौथा है -2,2 इस तरह। अब आप देखें तो पहले में दोनों ब्रैकेट्स क्लोज है, आखिरी में दोनों ब्रैकेट्स ओपन है, ठीक है जी। और इसमें क्या है, एक क्लोज है, इसमें भी एक क्लोज है, और दोनों में एक ओपन है। मतलब क्या है इसका बेटा, मतलब यह है कि जब दोनों ब्रैकेट्स क्लोज होंगी तो इसको हम कहते हैं, इसका नाम है क्लोज इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब यह होता है कि इसकी जो बाउंड्री वैल्यूज है वो इंक्लूडेड होंगी, बाउंड्री वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड होंगी। मतलब जब हम वैल्यूज पुट करने जाएंगे तो उसमें बाउंड्री वैल्यूज भी हमें पुट करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया? अच्छा, ये वाला जो है इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है ये? ओपन इंटरवल है। इसका मतलब ये होता है कि -2 और +2 ये दोनों एक्सक्लूडेड है, सिर्फ इनकी जो दरमियान की वैल्यूज हैं वो इसमें आप पुट कर सकते हो, इन दोनों को नहीं उठा सकते। -2 से बड़ी वैल्यूज और +2 से छोटी वैल्यूज जितनी भी है वो सारी इनके दरमियान जो वैल्यूज आती है वो आप पुट कर दें। इन दोनों को आपने माफ कर देना है, इन दोनों को पुट नहीं करना। बात समझ में आ गई? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है इस वाली चीज का कि फॉर सपोज कोई भी वैल्यूज x है तो यहां पे x क्या होगा? x वुड बी ग्रेटर देन -2 और x वुड बी लेस देन +2। तो ये हो गई दरमियानी वैल्यूज, ठीक है जी। अच्छा, इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू +2। -2 से बड़ी वैल्यूज और -2 इक्वल खुद भी। इसका मतलब क्या है कि +2 से छोटी वैल्यूज और +2 खुद भी लेस देन इक्वल आ गया। इसमें सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसकी बात करें तो ये हाफ ओपन कहते हैं इसको आप, या हाफ क्लोज कहते हैं, क्योंकि एक साइड इसका क्लोज है एक साइड इसका ओपन है। तो इसका मतलब क्या होगा इस वाले का? इसका मतलब होगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x इज लेस देन +2। देखिए, एक में इक्वल है एक में इक्वल नहीं है। जो साइड ब्रैकेट का क्लोज है वो वैल्यू इंक्लूडेड होगी, और जो साइड ब्रैकेट का ओपन है वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी। सिमिलरली इसका बता दें अब आप, ये भी हाफ ओपन ही कहते हैं इसको भी आप। इसका मतलब क्या होगा? नहीं होगी। x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू +2। तो ये चार इंटरवल्स हैं जिनको आप समझ सकते हैं, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ सिंबल वाइज आपको देखना है कि कौन सी वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी और कौन सी वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होंगी। ठीक है जी। बहरहाल चले वापस आ जाए असल चीज के ऊपर। तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया हुआ है कि ये इंटरवल है, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा वाला इंटरवल गिवन है? क्लोज इंटरवल गिवन है। देख लें, अभी बोर्ड अभी मिटा नहीं रहा हूं, पहले इधर देख लें, स्क्रीन पे देख लें। -2 और +2 की वैल्यू। अब आपको पता है उस दिन आपने ग्राफ प्लॉट किया था कि ये एक किस्म का कर्व आएगा, 0 से स्टार्ट होते हुए एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड चला जाएगा। इसको ग्राफ को समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने जो चीज यहाँ पे समझानी थी वो सिर्फ ये इंटरवल वाली बात थी इस क्वेश्चन पे। बाकी ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ ये आपको बखूबी पता है। अच्छा, इसके बाद ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बताना चाहता हूं आपको, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। कौन से फंक्शंस हैं? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। अब ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस क्या है? लेट अस टॉक अबाउट दोस अ लिटिल बिट। इनके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है, जो असल चीज है वो लिखी हुई है, वो नहीं मिटा रहा था। पीस वाइज का मतलब क्या है? टुकड़ों में। फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ हुआ है?
पीसेस में डिफाइन हुआ है। पहला फंक्शन जो हमने शुरू में पढ़ा था वो मैंने आपको लिखवाया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या मैंने कहा था कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू, और वॉट एवर। जो भी फंक्शन था पूरा का पूरा वही फंक्शन था और थ्रू आउट वही था। थ्रू आउट और पूरा का पूरा फंक्शन कहने का मतलब क्या है बेटा, मतलब यह है कि थ्रू आउट द डोमेन, रियल लाइन पूरी या जो भी डोमेन गिवन है वो सारी की सारी एक्स पे अप्लाई हो सकती थी, या एक्स प्लस वन पे अप्लाई हो सकती थी, या जो अभी हमने माइनस टू और प्लस टू किया वो भी उसी फंक्शन पे अप्लाई हो सकती थी, पूरी की पूरी सिंगल फंक्शन। Now, when we talk about piecewise defined functions, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस है। चेंजेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स की कितनी वैल्यूज गिवन है? 2 वैल्यूज। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स भी है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस भी है, माइनस एक्स भी है। चले, अगर ऐसा है तो ये हो गई 2 वैल्यूज। अब साइमल्टेनियसली मैं यहां भी प्रेजेंट हूं और क्या अपने घर पे भी प्रेजेंट हो सकता हूं? नहीं। एट अ सिंगल टाइम मैं कब एट ए टाइम एक ही जगह पे प्रेजेंट हो सकता हूं। मतलब ये है कि अगर इस फंक्शन के 2 रूप है या 2 वैल्यूज हैं तो उनकी प्लसेस या टाइमिंग्स डिफरेंट होगी या उनकी डोमेन्स डिफरेंट होंगी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब इसको फर्दर डिफाइन किया जा रहा है। ये हो गए पीसेस, फंक्शन इन पीसेस, पीस वाइज फंक्शन हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? डिफाइंड फंक्शंस। अब जब तक इसकी डेफिनेशन नहीं देंगे हम तब तक ये फंक्शन वैलिड नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके पास जादू होगा कि मैं यहां पे भी हूं, घर पे भी हूं, किसी और जगह पे भी हूं। तो पीसेस तो इसके हो गए, इसकी डेफिनेशन आना जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन ये है कि इसकी प्लस एक्स वैल्यू कब है? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब जब वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो फंक्शन क्या है? x है। और माइनस एक्स कब है? जब वैल्यू इज, अच्छा इसको इक्वल यहां से हटा देते हैं क्योंकि 0 इज नीदर पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0 न्यूट्रल होता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था 0 न्यूट्रल नंबर है, ना ये पॉजिटिव नंबर है और ना ही ये नेगेटिव नंबर है। तो लिहाजा इसको मैं अभी इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं लगाता हूं, सिर्फ ग्रेटर देन लगाता हूं। भाई 0 से बड़ी वैल्यू जितनी भी पुट करोगे ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? पॉजिटिव। और 0 से जितनी भी छोटी वैल्यूज पुट करोगे तो ये रिटर्न करेगा आपको नेगेटिव वैल्यू। तो ये हो गई डेफिनेशन। इसको आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हो बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं इसी तरह से ये फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने। बात समझ में आ गई है? अच्छा, इस चीज को प्लॉट करने जाएं अगर हम, इसी चीज को अगर हम ग्राफ करने जाएं तो क्या होगा? एक्स का ग्राफ उस दिन हमने बनाया था, याद है? स्ट्रेट लाइन आया था, ये हो गया एक्स का ग्राफ। और माइनस एक्स का मतलब क्या होगा? नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस एक्स का ग्राफ। मुझ पे यकीन नहीं आ रहा? प्लॉट कर दो। आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यूज की जितनी भी होंगी वो एक्स आ जाएंगी और नेगेटिव वैल्यूज जितनी भी होंगी वो माइनस एक्स हो जाएंगी। मैं इसमें 1 पुट करूंगा आंसर 1 आएगा, 2 पुट करूंगा आंसर 2 आएगा, 3 पे 3, 4 पे 4, तो ये स्ट्रेट लाइन आता जाएगा। -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3 एंड सो ऑन। तो ग्राफ वही है, फंक्शन भी वही है, सिर्फ क्या आ गया है जो उस दिन हमने अलग अलग प्लॉट किया था। याद है ना? मैंने पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लॉट करवाया था, फिर उस पूरे को नेगेटिव करवा दिया था। यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइमल्टेनियसली आ रहा है, सिर्फ डेफिनेशन का फर्क। पॉजिटिव फंक्शन का डोमेन है पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव फंक्शन का डोमेन है नेगेटिव वैल्यूज। तो इसको लिखा ऐसे जाता है, बीच में इक्वल दी जाती है, फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज हो। पीसेस, अब जगह जरूरी तो नहीं है 2 पीसेस हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। पीसेस टुकड़े हैं ना भाई, तो उन टुकड़ों को इस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से ब्रैकेट लगाया जाता है, ब्रैकेट लगा के एक वैल्यू यहां पे, दूसरी वैल्यू
यहाँ पे जैसे वहां पे लिखा, बात समझ में आई है? क्लियर है? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा लिख लें या तस्वीर बना लें। मेरे ख्याल में तो तस्वीर बना लें ज्यादा बेहतर है, ताकि हम टाइम बचा लें। थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं हम, जहां अभी होना चाहिए था उससे थोड़ा हम पीछे चल रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? आज जब मैं तुम्हें ग्रुप एडमिन बना दूंगा तो फिर ये वाली जो पिक्चर्स है वो आप भेजते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा फंक्शन, जो दूसरा एग्जाम्पल गिवन है। बस इसने ले लिया, या बल्कि आप भी ले लें, फिर जल्दी करें। अकबर, अकबर ये तस्वीर बनाए तो बोर्ड साफ कर दो। आप शेयर कर देना, आपने सही ली हुई है पिक्चर। जी आराम, आ रही बात समझ में? वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए, प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स जितने हमारे हुए हैं तो उनकी वीडियो लेक्चर्स पढ़ी हुई है, मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। ग्रुप में ऐड नहीं हुआ अभी? चलो मैं इसको एडमिन बनाता हूँ अभी ब्रेक में, जी आपको एड तो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, आ जाए, अब आ जाते हैं सेकंड फंक्शन के ऊपर, जो पीसेस, फंक्शन के पीसेस की हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड फंक्शन क्या गिवन है, देखें 3 पीसेस हैं उसके। 3 पीसेस कौन से हैं? एक पीस है, आहिस्ता भाई, एक है x, दूसरा है x स्क्वायर और तीसरा है 1। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको समझा दूं कि अगर फंक्शन ऐसा गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 5, क्या गिवन है? f ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? f ऑफ x इज इक्वल टू 5, और मैं आपको कह दूं कि x बिलोंग्स टू z, या लेट्स कॉल इट z पॉजिटिव। z पॉजिटिव समझते हो ना, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर डोमेन हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो और फंक्शन बराबर हो +5 के, तो इसका ग्राफ क्या आएगा? x की वैल्यूज क्या पुट करनी है आपने? +1, +2, +3 एंड सो ऑन। कहां पुट करोगे x की वैल्यूज? मैंने आपको बताया था कि जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे आपने फंक्शन की वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या इस फंक्शन में कहीं पे x है? नहीं है। जब x नहीं है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 5 रहेगी। देखिएगा कैसे, इसको कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। ये हो गया x, ये हो गया f ऑफ x। पहले हमने 1 पुट किया, उस पर भी 5, 2 पुट किया, उस पर भी 5, 3 पुट किया, उस पर भी 5 एंड सो ऑन। क्या ये इसकी वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं हो रही। क्यों चेंज नहीं हो रही? क्योंकि इसके इस फंक्शन में वेरिएबल है ही नहीं। इस फंक्शन में क्या है? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर है। दैट्स व्हाई इसका जब ग्राफ बनेगा तो ऐसे बनेगा, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। अच्छा, अगर 0 भी इसमें पुट कर दें हम, तो 0 पे भी क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, तो 0 पे वैल्यू 5, 1 पे भी 5, 2 पे भी, 3 पे भी। स्ट्रेट लाइन, इस वाली स्ट्रेट लाइन का ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है ग्राफ, तो उसका मतलब है कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, मगर ग्राफ की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ग्राफ क्या है? कांस्टेंट है। चेंजेस कब आती हैं? जब y की वैल्यू चेंज हो रही है। y की वैल्यू क्या है? थ्रू आउट सेम है। इस लाइन पे कहीं पे भी देख ले तो y क्या है? कांस्टेंट है।
इसलिए इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। सही है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं पीसेस वाले फंक्शन पे वापस। पहला पीस क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दूसरा एक्स स्क्वायर, तीसरा 1। मैंने ये कहा था कि इसमें कोई जादू नहीं है, मतलब एट ए टाइम ये तीनों जगहों पे नहीं हो रहा है। फॉर नाउ मैं समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं। इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं और डिफरेंट टाइमिंग्स हैं जिन पे ये वैल्यूज इसको मिलेंगी। कभी कभार ओवरलैप कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट एज ऑफ नाउ हम क्या कह रहे हैं कि इसकी डिफरेंट रेंजेस है। देखते रेंजेस क्या गिवन है। ये कह रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू माइनस एक्स कब है, एक्स नहीं है माइनस एक्स, माइनस एक्स कब है इसकी वैल्यू, जब एक्स इज लेस देन 0, मतलब एक्स लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है। तो उसका ग्राफ आपको बखूबी पता है कि उसका ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव साइड पे स्ट्रेट लाइन जाएगी। अच्छा, दूसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर कब होगी इसकी, जब इस रेंज में है, इस डोमेन इसका, मैं इसका हक अदा करूं। इसका मतलब क्या होता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान ये क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। क्यों क्लोज इंटरवल है, क्योंकि 0 इज लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है। जब इक्वल टू होगा इसका मतलब है 0 भी इंक्लूडेड है, और x इज लेस देन इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या है कि 1 भी इंक्लूडेड है। इसको इसी चीज को अगर मैं अलग तरीके से लिखूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये दोनों बातें सेम है। 0 इज लेस देन इक्वल टू x, इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 इज x इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब हमने वही लिखा। तो 0 से पहले नेगेटिव वैल्यूज आती हैं रियल लाइन पे, उन नेगेटिव वैल्यूज पे इस फंक्शन की का ग्राफ क्या है, माइनस एक्स। 0 और 1 के दरमियान इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ है एक्स स्क्वायर। जैसे ही ग्रेटर देन 1 पे गया, x ग्रेटर देन 1 पे आया तो इसकी वैल्यू क्या है, 1। मतलब x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो वैल्यूज एक्स एक्सिस की चेंज होती रहेंगी, फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आइए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये 0 1 ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -1। इसमें मैं x लेस देन 0 पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यूज आती रहेंगी, -1 पुट करूंगा तो इसका आंसर आएगा क्या, +1। नहीं आ रही बात समझ में भाई, इसमें -1 पुट करो, आंसर क्या आएगा, +1। तो वो वाला आंसर कहां होगा, यहां पे। फिर इसमें -2 पुट करो तो आंसर क्या आएगा, +2। फिर -3 पे +3, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन आ गई जैसे उस दिन हमने प्लॉट किया था इसको। ठीक हो गया, मतलब पहला वाला जो इसका पीस है वो हमने प्लॉट कर दिया। अब आइए दूसरे पीस पे। दूसरे पीस की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक। ठीक हो गया, 0 से लेकर 1 तक इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। मैं जब इसमें 0 पुट करूं तो आंसर क्या आएगा, 0, और जब मैं इसमें 1 पुट करूं आंसर 1 आएगा। मतलब ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज तो मैंने इसमें पुट कर दी ना, बाकी इन बिटवीन वैल्यूज जो है वो इन्हीं के दरमियान ही रहेंगी। वो क्या वैल्यूज आएंगी वो आप खुद निकाल सकते हो। आपको ग्राफ का नेचर पता है, एक्स स्क्वायर आपको पता है कि थोड़ा सा कर्व बनता है, तो इस तरह से जब आपको ग्राफ का नेचर पता हो तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पुट करो, ग्राफ बन जाएगा। अब इसको कैसे बनाओगे आप, इसको इस तरह से कर्व बनाना थोड़ा, ये देखिए स्ट्रेट है, इसमें क्या बनाया हमने, कर्व बनाया। तो ये
ये वाला ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर का, ये वाला ग्राफ हो गया माइनस एक्स का। 1 पे पहुंच चुके हम। ग्रेटर देन 1 पे क्या है इसकी वैल्यू 1। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, जैसे ही इस यहां से आगे जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यों, जैसे ये वाला था कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। 1 है, कुछ भी उसमें पुट करो 1 ही रहेगा। बात समझ में? तो ये पीसेस जो ग्राफ के होते हैं वो इस तरह से प्लॉट होता है। देखिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट करना मैंने आपको समझा दिया था। अब वही ग्राफ है जो कि कॉम्बिनेशन के तौर पे डिफरेंट पीसेस के तौर पे आ रहे हैं। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार ये कौन सा वाला ग्राफ है, इसका शेप क्या होता है। अच्छा इसका शेप कर्व होता है, इसका शेप स्ट्रेट होता है, ठीक हो गया। अब इसकी लिमिट क्या है, कहां से कहां तक है। जैसे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया कि भाई इस ये एक्स स्क्वायर है 0 और 1 के दरमियान, तो मैंने इसका सिर्फ 0 और 1 के दरमियान बनाया, आगे नहीं बनाया, क्योंकि आगे इसके बाद दूसरा फंक्शन लाइनअप हुआ हुआ है, उसको बनाना है मैंने। इसको मैं अगर बनाना चाहूं तो ये कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा, मगर इस फंक्शन के अंदर इसमें ऊपर नहीं जाना है। इसको हमने लिमिट किया हुआ है कि भाई इसके बाद ये चेंजेस आएंगी, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। रिस्पॉन्सेज हैं ये रिस्पॉन्सेज हैं जो कि पीसेस का मतलब ये होता है कि देखिए प्रैक्टिकली जितने भी काम होते हैं वो हमेशा जरूरी नहीं कि रिपीटेबल हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले लें तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन आती है, उसको ग्राफ के तौर पे दिखाया जाता है। अज्यूम कर लें कि ये ग्राफ है उसका, पहले ये इस रेट से इंक्रीज हो रहा था, वैल्यूज मार्केट वैल्यूज इस रेट से इंक्रीज हो रही थी पहले घंटे में, फर्स्ट आवर के बाद आगे ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कोई चेंजेस नहीं आए। आ भी सकती है मगर इस फार्मूला के हिसाब से, इस फंक्शन के हिसाब से ये क्या है, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। फंक्शन इन पीसेस आपको समझ में आ गया, पक्का। आगे चलें फिर। जी एक्सरसाइज है, अभी आप रुक जाओ, अभी बहुत कुछ आंसर आ, एक्सरसाइज है पूरी देने वाला हूँ, परेशान ना हो। ठीक है लिख लो ये। बल्कि लिखे नहीं, इसकी तस्वीर बना लें यार, टाइम बचा दें। हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं ना, थोड़ा कैचअप कर लें। अच्छा आ जाए, डेट आएगा बहुत सारा। वहां से आया हूँ, नाथ से आया हूँ। बाकी दोस्तों के लिए आओ यार, तो मजा है ना कि ऑनलाइन लिंक मिल रहा है, क्यों आएंगे। इससे बात कीजिए। कुछ ना कुछ क्या होगा मतलब, कुछ ना कुछ का मतलब हम्म, ये भी अच्छा है, ज्यादा मुझे मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं, खैर देख लेंगे। अच्छा इसका 1 मिनट बचा है तो मैं नया लिंक भेज देता हूँ, उसके बाद टॉपिक शुरू करते हैं। बीच में फिर